गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग जो है ऑप्शनल चलेंगे और आप लोगों को पहले कोशिश करना है, कमेंट करके बताना है कि सर ये इसका आंसर ये होगा, आप ताकि आपको याद रहेगा, फिर आपको भूल नहीं सकता। अगर एक बार गलत हुआ या सही आपने बता लिया तो वो चीज़ भूलेगी नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। आपको बताया करिए बच्चों कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक वाइक भी कर दिया करें कि अगर समझ में आ रहा है, या नीचे कमेंट करके बता दिया करें सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा बताया करें। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष क्या होता है, तो ये वाला चलो हम बता देते हैं। कितना होता है बेटा, 7 कोष की 8 केंद्र की। बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है और बार बार अब की बार पेपर में भी पूछी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, प्रतिमुख कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं। कहाँ होती प्रतिमुख कोशिकाएं? ऑप्शन है निभागी छोर पर, अंड द्वार छोर पर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। बताएं बच्चे कौन सा होगा? निभागी छोर पर, अंड द्वार छोर पर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? नंबर ए, निभाग में प्रतिमुख कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। याद आ रहा है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? भ्रूण को पोषण प्रदान करने में काम करती हैं। ओके बच्चों, अगला है, देखिए अगला है आपका, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? यानी पराग कणों का एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन, सजातीय परागण, परानिषेचन, अनुमीलियता। बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा सजातीय परागण। क्या होगा इसका आंसर? सजातीय, यानी उसी जात के दूसरे पुष्प में जाकर के परागण करवाना। स्वयुग्मन आपको बताया गया है, स्वयुग्मन क्या होता है। परानिषेचन भी आपको करा दिएगा। अनुनिमिल्य परागण भी आपको बता दिया है। निमिल्यता, अनुनिमिल्यता, यानी वो जो एक समय पर खिलते हैं एक समय पर नहीं खिलते, उस प्रकार से। अगला है, साल्विया में परागण होता है। कौन सा परागण होता है बच्चों? साल्विया में कौन सा परागण होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा परागण होता है? तो इसमें बच्चों आएगा हमारा कौन सा परागण? जल द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कीट द्वारा होता है साल्विया में परागण। ठीक है, कीट द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है साल्विया में परागण। अगला देखिए एक उन्मील्य परागणी पुष्प में ऑटोगैमी संपन्न हो सकती है, यानी केस्मोगैमियस फ्लावर। उन्मील का ध्यान देना, अनुन्मील और उन्मील। पराग कण वर्तिकाग्र के ग्राहा होने से पहले परिपक्व हो जाते हैं। उन्मील और अनुन्मील याद करना। वर्तिकाग्र पराग कणों में परिपक्व होने से पहले ग्राहा हो जाते हैं। पराग कण वर्तिकाग्र एक समय पर परिपक्व होते हैं। पराग कोष व वर्तिकाग्र दोनों लंबाई के बराबर होते हैं। तो बच्चों इसमें कौन सा होगा? एक समय में दोनों डेवलप्ड होंगे तब उन्हें हम कहेंगे उन्मील परागण। और जब एक समय एक साथ परिपक्व न हो तो उनको कहते हैं अनुन्मील परागण। याद आया? उन्मील यानी निमिलिता वाले से आया ये, उन्मील और अनुन्मील। तो अगला देखिए, पराग नलिका का अर्धावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। निभागी युग्मन, अंड द्वार प्रवेश, बी या सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा बताएंगे? कौन सा होगा इसका? देखिए बहुत अच्छा से, इनमें से कोई नहीं। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता। देखिए पराग नलिका ये हो गई, पराग कण है ना, ये हो गया, मान लो ये हो गया कोई पराग नलिका के साथ वाला पराग कण। गड़बड़ बन रहा है, ये हो गई पराग कण, ये हो गई पराग नलिका। ओके, अब इसमें तो 2 केंद्रक होंगे, आपको पता है। तो पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है।
अब यहाँ पर ये आपका ऐसा अंडाशय होगा ना, अंडाशय ऐसे, अंडाशय ऊपर वर्तिका अग्रवर्तिका, तो अंदर प्रवेश, क्या निभागी युग्मन नहीं, निभागी युग्मन अंदर होता है, अंड द्वार प्रवेश नहीं, अंड द्वार प्रवेश ऐसा होता ही नहीं है, सीधे सीधे इनमें से कोई नहीं। ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा ही एनसीईआरटी में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को करना है। और इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 16, 17 नंबर देखिए। किसी एक लिंगी पौधे में कृत्रिम संकरण योजना बनाने के लिए निम्न में से कौन से पद की महत्व नहीं है? यानी देखिए एक लिंगी पौधा है तो एक लिंगी पौधे में काहे का महत्व नहीं है। इसमें हम पढ़े दे रहे हैं, मादा पुष्प की बैगिंग, वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव, विपुंसन, परागकण एवं स्त्री केसर, परागकण एकत्रीकरण में से कौन सा नहीं है इंपॉर्टेंट? तो विपुंसन महत्व तो नहीं रखता है। इसका आंसर हो जाएगा विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है, देखो बच्चों, अगर हम लोग पास एक द्विलिंगी पुष्प होता, ध्यान देना मेरी बात को, द्विलिंगी पुष्प होता, तब उसमें के मेल पार्ट को जब हम जो उसके मेल पार्ट होता, देखिए जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया क्या मेल पार्ट, इसमें छोटे 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 ये मेल पार्ट लगे हुए हैं जिन्हें हम लोग पुमंग कहते हैं। अगर हम इस पौधे से इन पुमंग को हटा देते हैं, इन पुमंग को हटा देते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है विपुंसन। बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, किसी एक लिंगी पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने के लिए, अब जब एक लिंगी है, देखिए अगर इसमें वर्तिका भी होती, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते जैसे गुड़हल में है, तो हम इसको हटा देते ताकि ये परागण उसी में ना कर लें, क्योंकि हमको अपने हिसाब से परागण करवाना है ना, उसी में परागण ना कर लें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। कब करते हैं विपुंसन? जब ये पौधा या पुष्प द्विलिंगी होता। अब हमसे इसने तो कह दिया कि पुष्प एक लिंगी है, पौधा एक लिंगी है। जब एक लिंगी है तो इसमें मेल पुष्प अलग खिलेगा, फीमेल पुष्प अलग खिलेगा, तो इसमें हमको विपुंसन करने की जरूरत ही नहीं है, इससे मेल पार्ट हटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेल पार्ट हमें अलग पुष्प में मिलेंगे और फीमेल पार्ट अलग पुष्प में नहीं लेंगे। अगर मेल पार्ट हटा भी देंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना, तो विपुंसन नहीं करेंगे। हाँ, मादा पुष्प की बैगिंग, मादा पुष्प को आप बैग में भर देंगे ताकि इसमें से मेल पुष्प नहीं आ पाए, मेल परागकण नहीं आ पाए, जिसको आप चाहें सिर्फ वही आए, है ना। वर्तिकाग्र और परागकणों का छिड़काव, अब ये आप बैगिंग हटा सकते हैं और इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों को छिड़क देंगे तो आपके मनचाहा हो जाएगा ना कृत्रिम संकरण। इसके साथ परागकण स्त्री केसर संकरण, आराम से परागकण और स्त्री केसर ये आप भी अपने हिसाब से करा सकते हैं, लेकिन विपुंसन का कोई महत्व नहीं है इस क्रिया में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अच्छा ये नहीं है बच्चों की ये क्या है एक हम ऑप्शनल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो सारे तैयार हो जाते हैं, तो समझा ज़्यादा करिए। ठीक है, कल 18 नंबर चलेंगे, फिर शॉर्ट आंसर चलेंगे। थैंक यू।